कि आखिरकार ये वोट प्रतिशत जो बढ़े हैं वो किधर स्विच किए। भले ही कोई कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, भले कह दे तेजस्वी यादव कि हमारे पास वोट बैंक है, हमने तैयारी की है, हम 5 साल तक काम करते आए हैं, बीच में सरकार में भी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। बिहार को एक ऐसे नेता की तलाश है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश है जो नीतीश कुमार जैसा या नीतीश कुमार से बेहतर। तेजस्वी की जगह पर प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया जाए तो प्रशांत किशोर 24x7 100x100 नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अगर वो आज तेजस्वी की जगह होते तो निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री बनाने में बिहार की जनता एक सेकंड देर नहीं करती। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में किसके सिर ताज चढ़ेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा ही, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पहले चरण का चुनाव जो है वो 6 तारीख को समाप्त हो चुका है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। ऐसे में हम आशा करते हैं कि फिर से आप एक बार अपने मत का सही इस्तेमाल करेंगे। मुद्दा आपका कुछ भी हो सकता है, सड़क, बिजली, पानी। देखिए, आज हम बात करने आए हैं कई मुद्दों पर। प्रशांत किशोर भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पर ही नहीं, नीतीश, तेजस्वी और जो लोग हैं उन पे भी बात होगा, उन नेताओं पर भी बात होगा। लेकिन सबसे पहला सवाल बाबा से यही होगा कि ये जो वोट के बढ़ते संख्या दिखाई पड़ रहे हैं, ये किस ओर संकेत दे रहा है? क्या हर बार वोटिंग, जब भी संख्या जो वोटिंग का बढ़ता है, सरकार बदल रहा है या सरकार बदलने वाला है? सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वोटिंग का जो संख्या है वो बढ़ते दिखाई पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर, फिर बात करें समस्तीपुर या टॉप 10 जो विधानसभा सीटें हैं जिसके बारे में हमने विश्लेषण भी किया है, कारण भी लोगों को बताया है, लेकिन अब इन नेताओं को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं कि युवाओं का जो भागीदारी है बढ़ रहा है, नीतीश कुमार के तरफ से महिलाओं का जो भागीदारी है बढ़ रहा है। 14 नवंबर को फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। एक फेज का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, दूसरे फेज का चुनाव होना है। क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है बाबा? देखिए, जब कुछ भी अप्रत्याशित होता है ना तो उसके मायने कुछ होते हैं और वो एक परिवर्तन की तरफ संकेत करता है। अप्रत्याशित हुआ था 2020 में जब लॉकडाउन लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और लोगों को कहा कि कोई बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, सांझ के आइए, थारी या छिपा बजाइए। उसके बाद आपको पता है कि क्या कुछ हुआ और देश में लॉकडाउन लगा। अप्रत्याशित था। इस बार के चुनाव में आजादी के बाद बिहार की जनता ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया है और जिसकी संभावना हम पहले से बताते आ रहे थे। 2 बातें मैंने कही हैं चुनाव के शुरू होने से पहले। एक, ये युग परिवर्तन का चुनाव है। यहां से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार देने वाला है, जहां से इस देश को एक नई सोच मिलेगी, नया विजन मिलेगा। उस विजन के आधार पर हमने जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ, मैं और विकास जी बैठे हुए थे लाइव में 6 तारीख को, हमने जैसे ही पहला ट्रेंड आया इस बात को स्थापित किया कि इस बार वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड ब्रेक होगा, छप्पर फाड़ के वोटिंग होगी। और ये बात अंततः हुई भी। आजादी के बाद पहली बार 1951 में जब वोट हुआ था बिहार में, उसके बाद से आप अब तक का रिकॉर्ड देख लीजिए तो सबसे बेहतर रिकॉर्ड बिहार की जनता ने अपने वोट के माध्यम से दिया है। अब सवाल ये आता है कि आपने देखा होगा कि हर चुनाव के बाद एग्जिट पोल की तैयारी होती है। लोग इस बात पर मंथन शुरू करते हैं कि कौन कितने सीट जीत रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बढ़े हुए वोट की चर्चा कर रहे हैं और पिछले 48 घंटे से हम इसी पर टिके हुए हैं। अलग अलग तरीके से इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि इस वोट बढ़ने के पीछे के कारण क्या है। प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक फैक्टर जरूर रहे अगर उनका मैजिक चल गया है, क्योंकि जो कुछ भी बंद कमरे में, बंद डब्बे में क्या है, ऊपर से रैप किया हुआ है, तो निश्चित रूप से इसका मतलब होता है कि उस डब्बे को जब तक खोलेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें अंदर है क्या। ये डब्बा 14 तारीख को जब खुलेगा तो पता चलेगा कि आखिर ये झुकाव किधर गया था और क्या प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, हम प्रशांत किशोर की बात को 50% सही और 50% गलत मान रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं उसके बाद इस 2 दिनों के अंदर में जो हमारे पास 48 घंटे बचे हुए हैं, इस 48 घंटे से भी कम समय में प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं कि ये कारण है जिससे वोट का प्रतिशत बढ़ा है, तो दूसरे राउंड का अभी 50% सीट पर चुनाव होना है, वोटिंग होनी है जी। इसलिए हम प्रशांत किशोर की बात को 50% मानते हैं कि अभी भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उनके तरफ पलड़ा झुका हुआ है, जिससे कि अगले आने वाला जो
122 सीट है उसमें उनके तरफ और पड़ रहा झुके। लेकिन फैक्ट यह है कि प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर जरूर बन के आए हैं। प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी, मैं कई विश्लेषण कर चुका हूं, कई बार लगातार इस बढ़े हुए वोट के बाद जब मैं मंथन कर रहा हूं, और आपको मैं बता दूं कि जितना मैं चिंतित या फिर अवेयर नहीं था कि चुनाव में क्या होगा, उससे ज्यादा ये चिंता मेरी भी बढ़ रही है कि आखिरकार ये वोट प्रतिशत जो बढ़े हैं वो किधर स्विच किए हैं, शिफ्ट किधर कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसके तरफ है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने पिछले 3.5 साल में, भले ही कोई कह दे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, भले कह दे तेजस्वी यादव कि हमारे पास वोट बैंक है, हमने तैयारी की है, हम 5 साल तक काम करते आए हैं, बीच में सरकार में भी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। एनडीए का है, एनडीए में एक से एक दिग्गज है, नीतीश कुमार जो चाणक्य ही कहे जाते हैं, 2 चाणक्य बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो 11 साल से हिल नहीं रहे हैं, केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद 2024 में जो चुनाव परिणाम आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं विपक्ष में आए थे, अगर नीतीश कुमार वहां नहीं होते, चंद्रबाबू नायडू में नहीं जुड़े होते, तो सरकार नहीं बन पाती। तो केंद्र में भी एक मैंडेट दिया गया था जो कहीं ना कहीं खंडित जनादेश था, जो बैसाखी के सहारे पर सरकार चल रही है। हम इस बात को भी मानते हैं कि सरकार में किसी तरह का कोई असर नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो बातें कही हैं और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, उसके 3 कारण तो सीधे नजर आते हैं। एक, जब जब ऐसा हुआ है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिहार ने 3 बार ऐसा किया है और तीनों बार ऐसा हुआ है जी। मैं इसकी चर्चा बुरी गंभीरता से कर चुका हूं, आप भारत लाइव पे जाके देख सकते हैं। दूसरी, एंटी इनकॉम्बेंसी और प्रो इनकॉम्बेंसी, इसकी बात मैंने किया कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से, जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बनता है, मिल नहीं जाता है बिहार के लोगों को, नीतीश कुमार को छोड़ने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। बिल्कुल, इसलिए मजबूती से नीतीश कुमार फिर से आ जाए। और महिलाओं का झुकाव होता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर। ठीक है, महिलाओं की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, ओवरऑल बात कर ले हम जी, तो हर जाति समाज में नीतीश कुमार के सपोर्टर हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी हो, तो उसमें नीतीश कुमार के सपोर्टर जरूर हैं। नीतीश कुमार को रोकने के लिए भी प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं समझ पा रहा हूं, बिहार को एक ऐसे नेता की तलाश है, एक ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश है जो नीतीश कुमार जैसा या नीतीश कुमार से बेहतर हो। और वो जब तक चेहरा सामने नहीं आता है, तब तक बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल, हो सकता है इसका वोट हो। इसमें कई चेहरे नजर आ रहे हैं, आपको एक चेहरा नजर आ रहा होगा प्रशांत किशोर का, जिन्होंने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करके, किंग नहीं किंग मेकर बनाऊंगा जी। और ऐसा वो पहले कर चुके हैं। कई राज्यों में प्रशांत किशोर ने सरकारें बनवाई हैं, स्ट्रेटजिस्ट की तरह वो काम किए हैं, उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया है, उनको इस बात का अनुभव है। और अब तक 90% के आसपास, 99% कह सकते हैं आप, उनका रिकॉर्ड जो है सफलता का रहा है। अगर एक हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, खटिया खड़ी हो गई थी, तो उसके अलावा उनका रिकॉर्ड हर जगह तो पॉजिटिव रहा। क्या लग रहा है बाबा, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या कोई अन्य, सब कह रहे हैं कि हम बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, हम बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से क्या नजर आ रहा है? आपको कौन अभी सबसे बेहतर स्थिति? मैंने कहा ना कि मेरा जो आकलन है, जो मैं पिछले 30-40 वर्षों से बिहार की राजनीति को देख रहा हूं, मैंने यही अनुभव किया है और मेरा यही आकलन है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार मिल गए थे, जिन्होंने बिहार को कम से कम शांति सुरक्षा जरूर मुहैया कराया, सुशासन की सरकार बनाई, विकास का जो मानक था उसके आंकड़े पर भी नीतीश कुमार खरा उतरे हैं। नीतीश कुमार भले ही बहुत ज्यादा नहीं कर पाए हो, लेकिन इतना जरूर कर दिए हैं कि अब यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद यहां से विकास की पटरी बन चुकी है, अब इस पर ट्रेन दौड़ाई जा सकती है। ट्रायल भी नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया कि बिहार में आप जब व्यवसाय लगाने आएंगे तो अब आपके पॉकेट को कोई नहीं छीनेगा, आपके बच्चे का कोई अपहरण नहीं करेगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, वसूली नहीं की जाएगी। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा? और जब तक विकल्प नहीं मिलता है तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रशांत किशोर विकल्प बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन लगभग 200 के आसपास 43 सीटें अभी भी छूट रही हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है बाबा, प्रशांत किशोर एक तरफ दावा जो कर रहे हैं कि जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं इस बार वोटिंग में, मतदान में, उसका मुख्य कारण बेरोजगारी रहा है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार चाहिए। फिर प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे जो बिहार के बाहर काम करते हैं, उन जब बिहार में हैं तो रुके हुए हैं इसलिए ताकि उनको भी सत्ता परिवर्तन चाहिए।
तो प्रशांत किशोर के बात में कितना दम दिखाई पड़ता है? प्रशांत किशोर जितनी भी बातें कहे हैं, एक विपक्ष की भूमिका में अगर देखा जाए, तेजस्वी की जगह पर प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया जाए तो प्रशांत किशोर 24/7 100/100 नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अगर वो आज तेजस्वी की जगह होते तो निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री बनाने में बिहार की जनता एक सेकंड देर नहीं करती। ये मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जितनी बातों पे घेरने की कोशिश की है, जैसे SIR के मुद्दा जो कि बिल्कुल निरर्थक मुद्दा था, जिसका कोई मायने नहीं था, एक व्यवस्था परिवर्तन और कोई भी नया चीज आप कीजिएगा तो कई लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। आप कुआं खुदवाने लगिएगा, यही लालू प्रसाद है जो कहते थे कि सड़क बनवा देंगे तो लड़का चटा के मुझी है, सब गाड़ी तेज चल रही है तो सोचिए। और आज आपने देखा होगा कि 4 चरण 5 चरण में होने वाला चुनाव 2 चरण में कराया जा रहा है। आने वाले समय में वन नेशन बिल्कुल अमित शाह कह के भी गए हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है, पहला ऐसा चुनाव जिसमें किसी भी तरह का एक भी वोट, एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ है। जी आपको पता है कि नहीं? नहीं पता, बिल्कुल पता है बाबा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ है। इसका मतलब कि फ्रेश एंड फेयर चुनाव हुआ है और इसमें पूरी सतर्कता थी। 4 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे। ये सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं और इस व्यवस्था को बदलने का अगर आप दूसरा कोई कारण बता दीजिए तो ये गलत है। आप देखिएगा कि अभी तक किसी ने आपको नहीं ईवीएम पर सवाल उठाया है, नहीं, लेकिन जैसे ही परिणाम आएगा ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे। ईवीएम हैक हो गया तो ये कर लिया, तो उसके लिए देखिएगा एक से एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और बुला करके दिखाया जाएगा, देखिए ऐसे है कि ईवीएम में ये तार छोड़ दीजिएगा तो ये तार हिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये सारी बातें दरकिनार कीजिए। SIR को लेकर के प्रशांत किशोर ने सीधे से खारिज किया था। ये कोई मुद्दा नहीं है, जो बेसिक मुद्दा है उस मुद्दे पर आइए। जी, बिहार हो या देश हो, मात्र 3000 के आसपास लोग हैं पूरे देश पर राज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे अपने सत्ता में है, सरकार में है और वही फैसले भी ले रहे हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ एक और बड़ी बात है जिसमें आप इस बात को लेकर के भी कह सकते हैं कि इस बार सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ा है तो 121 सीटों की बात मत कीजिए। इस बार खास करके उन सीटों की बात कीजिए जिस पर अलग से हम चर्चा करेंगे भी विकास जी के साथ। 40 सीटें बिहार में रिजर्व सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें ST के लिए है, बाकी SC के लिए। इन 40 सीटों पर वोट का प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से बढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है, और वो भी कम नहीं, बड़े पैमाने में बढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये वर्ग जो खास करके दलित वर्ग है, जो 19% 20% के आसपास है, यानी दोनों मिलाकर देखें तो लगभग 21-22% है। ये 22% वोटर क्या करेंगे? और प्रशांत किशोर ने एक बड़ी ही मतलब मार्केबल बात कही है, और वो बात ये है कि 40% लोग चाहते हैं सरकार बनाने के लिए वोट दिए हैं जी, लेकिन 60% सरकार के अगेंस्ट में है। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है और लोकतंत्र का जो सबसे कटु पहलू है वो भी यही है कि 51% लोग जो हैं वो 49% लोगों पर राज करते हैं। तो 60% लोगों को अभी भी असमंजस में है, या फिर जो वर्तमान सरकार बन रही है या बनती आई है उस सरकार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इसके मायने है कि 60% लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए तो सरकार बदल सकती है। बाकी तो फिर लेकिन जी, इसके साथ साथ आपको उसके लिए जो चीजें हैं, तथ्य हैं, उसको भ्रम में नहीं रखना पड़ेगा, स्पष्ट तरीके से कहना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि मैं हर घर को सरकारी नौकरी दूंगा। आपने हाथी चुक्का में करने वाली बात सुनी है ना जी, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चे ने जब कहा अपने पिता से कि चुक्के में हाथी रख दीजिए, चुक्के में हाथी कर दीजिए, तो पिता ने क्या किया कि कागज का हाथी बना करके और चुक्के में करके दिखाया कि बेटा देख लो। यानी कि पूरी तरह से सिर्फ मन लुभाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए पिता ने धोखा दे दिया बच्चे को। निश्चित रूप से देखिए, कुछ मन रखने के लिए भी होता है, कुछ भ्रम भी होता है, छलावा भी होता है, और आप जानते हैं इल्यूजन तो पूरी तरह से राजनीति है जी। जादूगर और राजनीतिज्ञ में कोई अंतर नहीं है। जादू से आप देखिएगा कि 5 साल के बाद नेता जनता का प्रकट हो जाते हैं और जादू से 5 साल तक गायब भी रह गए। तो ये दोनों परिस्थितियां रही हैं। ऐसे में आप सीधी तौर पर समझ लीजिए कि जिस तरह से ये भ्रम की राजनीति की गई, भ्रम फैलाया गया, और बाकी के जो मुद्दे थे उस मुद्दों को तो कहीं ना कहीं सरकार ने समाप्ति कर दिया। बिजली की बात आपने की, बिजली समाप्त, फ्री बिजली मिलना शुरू हो गया। आपने 400 रुपये की जगह पर 1500 करने की बात की, 1100 सरकार दे रही है, यहां भी समस्या समाप्त।
आपने 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात की थी माई बहन योजना के तहत। सरकार ने 4 महीने का एडवांस देकर के कहा कि लीजिए आप रोजगार कीजिए। आप कहे आप हर महीने हमसे लीजिएगा, आप अपने खुद कमाइए ना भाई। मछली खिलाना रोज नहीं है। तेजस्वी यादव तो मछली खाने के आदी हैं, क्योंकि उनको एक मछुआरा मिल गया है, जहाज में बैठ करके भी मछली खा लेते हैं। लेकिन मछली मारना जिस दिन तेजस्वी यादव सीख लेंगे और लोगों को सिखाने लगेंगे, उस दिन तेजस्वी यादव बन जाएंगे। अब रहा सवाल कि जो प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रवासी बिहारी आए हैं और आकर के उन्होंने वोट प्रतिशत बढ़ाया है, वो महिलाएं जो चाहती हैं कि परिवर्तन हो, जो चाहती हैं कि उनके घर के लोग पलायन करके बाहर न जाएं, पलायन करके जो लोग गए हैं बाहर, आए हैं छठ में, तो वो अपने परिवार के लोगों को मजबूर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया आप इनको वोट कीजिए, परिवर्तन के लिए वोट कीजिए, हम यहीं रह जाएंगे और हम घर परिवार मिलकर के एक साथ अपना विकास करेंगे। बिल्कुल। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, उन्हीं युवाओं की बात भी लगातार कर रहे हैं कि युवाओं को चाहिए क्या, रोजगार और नौकरी चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो ये दोनों तरफ है। नीतीश कुमार ने भी, मैं आज भी बता रहा था, मैं लगातार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार ने 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया था 2020 में, उसको 50 लाख तक पहुंचाया है जी। और अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ उन्होंने तय किया है अपना लक्ष्य। हो सकता है कि जब 20 तय कह करके 50 दे रहे हैं तो 1 करोड़ कह के और लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। ये लॉजिकल लगता है। इसके लिए उन्होंने, मैंने पहले ही बताया है कि रोजगार के लिए कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हैं, कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं जो एकदम ऑन वे है। जैसी सरकार बनेगी अगर एनडीए की, तो वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि प्रवासी बिहारियों की बात अगर करते हैं तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी योजनाबद्ध तरीके से प्रवासियों को बिहार लाने की कोशिश की थी। जब 6 तारीख को वोटिंग समाप्त हो गया तो 7 और 8 जब हम खबर कर रहे हैं, तब तक जाकर के रेलवे स्टेशन पर देखिए जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। जिन 121 क्षेत्रों में चुनाव हो गए हैं, मतदान हो गए हैं, वहां से लोग अब पलायन करके जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बात जरूर कही थी कि आप अगर आइएगा छठ में तो फिर जाने नहीं देंगे, आप हमारी सरकार बनाइए। एक बार फिर से लोग अभी भी भरोसा कर रहे हैं और जब 11 तारीख को दूसरे राउंड का वोटिंग होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है उस दावे में कितना दम है, ये निश्चित रूप से नीतीश और तेजस्वी को समझना होगा। पूरा गेम जो है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार 14 तारीख को ईवीएम से जिन निकले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बातें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए अब ये देखना दिलचस्प होगा दूसरे चरण में कहां कितना मतदान होता है, कितने लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन असली मजा तो 14 तारीख को आने वाला है। जैसा कि बाबा ने कहा कि अभी जो बॉक्स है वो रैप्ड है, जब वो खुलेगा तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनता है बिहार का मुख्यमंत्री और किसका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई पड़ेगा और किसके पक्ष में जो है वो सारे चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।